7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर जमीन, आसमान और समंदर से हमला किया था और इस हमले के बाद इजरायली सेना ने भी हमास पर जमीनी हमला कर दिया था। लेकिन इसके करीब 10 दिन बाद यानी 19 अक्टूबर 2023 को यमन का हूती हमास को बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में उतर आया था। हालांकि शुरुआती तौर पर हूती ने लाल सागर में इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाजों पर हमले किए और कब्जे वाले फिलिस्तीनी बंदरगाह पर एंट्री पर बैन लगा दिया था। लेकिन धीरे धीरे हूती लाल सागर से होते हुए तेल अवीव तक आ गया। हालांकि लाल सागर में हमलों को लेकर हूती ने कहा था कि वो सिर्फ इजराइल और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना रहा है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ था कि हूती ने उन जहाजों पर भी हमला किया जिनका इजराइल और अमेरिका से कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लाल सागर और इजराइल पर हमलों को लेकर एक बात तो साफ हो गई कि ईरान के समर्थन के दम पर हूती अभी तक इजराइल के खिलाफ डटा हुआ है और कई रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा हुआ था कि ईरान हूती को इजराइल पर हमला करने के लिए एडवांस हथियार और पैसे दे रहा है। लेकिन ईरान अकेला नहीं है जो हूती को पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है, बल्कि अब हूती को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि चीन हूती को खुला समर्थन और एडवांस हथियार दे रहा है, जिनके दम पर वो तेल अवीव पर हमले कर रहा है। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने इजराइल के i24 न्यूज को बताया कि चीन हूती को परिष्कृत हथियारों की सप्लाई कर रहा है और यह हथियार एक जटिल सप्लाई चेन के जरिए हूती को भेजे जा रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस के एक सूत्र का कहना है कि हूती चीन में बने हथियारों को अपने हमलों में इस्तेमाल कर रहा है और इसके बदले में उसने चीन से वादा किया है कि वो लाल सागर से चीन के झंडे वाले जहाजों को सुरक्षित जाने देगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस का कहना है कि लाल सागर में हमलों की शुरुआत के बाद हूती ने चीन के साथ हथियार सप्लाई को लेकर एक जटिल रास्ता बनाया था और इस नेटवर्क के जरिए चीन हूती को बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के लिए एडवांस उपकरण और गाइडेड सिस्टम सप्लाई कर रहा है। i24 न्यूज के मुताबिक कथित रूप से हूती के नेता यमन के भीतर हजारों क्रूज मिसाइलें बनाने की योजना बना रहे हैं जो फारस की खाड़ी में हमला करने में सक्षम होगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हूती इन मिसाइलों को बनाने में चीन के उपकरणों का इस्तेमाल करेगा। i24 न्यूज का ये भी कहना है कि सितंबर 2024 में अमेरिका ने चीन को उन कंपनियों की जानकारी दी थी जो हूती को हथियार और उपकरणों की सप्लाई में लगी हैं। इसको लेकर अमेरिकी इंटेलिजेंस के एक अधिकारी का कहना है कि पिछली गर्मियों में हूती के अधिकारी कई बार चीन गए थे, जहां पर उन्होंने चीन के उच्चाधिकारियों से मुलाकात की थी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का आरोप है कि चीन ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से अब वो इजराइल के साथ मिलकर चीन के इस नेटवर्क को वैश्विक वित्त प्रणाली से बाहर कर सकता है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि पूरी दुनिया के लिए लाल सागर का रास्ता बेहद ही अहम है। लाल सागर से दुनिया का करीब 15% व्यापार होता है। चूंकि यह रास्ता भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और इस रास्ते से जहाज स्वेज नहर होते हुए और बाबल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं और इस रास्ते से यूरोप और एशिया की दूरी काफी कम हो जाती है। लाल सागर के इस रूट की वजह से जहाजों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है, जो अपने आप में बेहद ही लंबा और